दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायशी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित आध्यात्मिक ग्रंथ श्री समय सार जी की वाचना चल रही है। समय सार जी की वाचना में कल गाथा नंबर 5 देखी थी, जिसमें आचार्य महोदय ने बताया, मैं एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप आपको दिखाऊंगा। यदि मैं दिखाने में सफल हुआ तो उसे प्रमाण मान करके स्वीकार कर लेना, और यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। उन्होंने दंभ के साथ ये बात नहीं कही, बड़ी सहज अवस्था में बात कही। जो मैंने पाया है श्रीमंदर स्वामी के समोषण में जाकर के, जो मैंने प्राप्त किया गमक गुरु भद्रबाहु स्वामी से, जो मैंने प्राप्त किया पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध साहित्य से, जो मैंने प्राप्त किया अपने साथी संयमी साधक मोक्ष मार्ग पर चलने वाले अपने साथियों से, और जो मैंने प्राप्त किया है प्रतिकूलता की कसौटी पर कसकर के प्राप्त हुआ अनुभव, उसके माध्यम से मैं आत्मा के स्वरूप को कहूँगा। जो भी उत्तम पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वह अपनी उपलब्धि का लाभ स्वयं अपने लिए नहीं लेते, सबको देने की भावना रखते हैं। छोटा बालक उसे कुछ मिल जाए तो वह उसे ज्यों की त्यों खाता नहीं, माँ को दिखा करके तब खाता है। कोई पूछे उससे आपको कितनी वस्तु चाहिए, तो कहेगा एक मेरे लिए, एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए, दीदी के लिए, भाई के लिए। जितनी मिल रही हैं तो सबके नाम आगे बढ़ते चले जाएंगे।
उपलब्धि महापुरुषों को जो भी हुई, उस उपलब्धि का लाभ व्यवहार भाषा में कहें तो दूसरे ही प्राप्त करते हैं। आत्म साधक योगी बाह्य उपलब्धियों में अपना उपयोग नहीं लगाते, बाह्य उपलब्धियों का अपने लिए उपयोग नहीं करते, न किसी रिद्धि का और न ही किसी तप के विशेष फल का। उनका प्रयोजन सकल कर्म क्षयार्थम, संपूर्ण कर्मों को क्षय करने का होता है। वे चेतना की शाश्वत विभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए पुद्गल के वैभव में रंजायमान नहीं होते। पुद्गल के वैभव को तो वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे सामान्य कोई मिट्टी का डेला हो। आपसे ही पूछें, यदि आपको कोई व्यक्ति लोहा दे, ये लोह मैं भेंट में आपको दे रहा हूँ, लोहे की वस्तु है, इसे ले लो। वजन भले 1 किलो है, किंतु बाजार में इसका मूल्य 1000 रुपये है। आपने कहा ठीक है, ले लेते हैं। जैसे आगे बढ़े, सामने वाला व्यक्ति कहता है 1 किलो वजन लेके जा रहे हो, लोहा लेके क्यों जा रही? इससे अच्छा तो यह पीतल का यंत्र है, वजन 1 किलो है, तो इसका मूल्य 10,000 रुपये है। आप उस लोहे को छोड़ करके पीतल को ग्रहण कर लोगे, और उस लोहे को छोड़ने में कोई दुख भी नहीं होगा, विकल्प भी नहीं होगा, क्योंकि आप 1 किलो की सामर्थ्य आपकी है पर्स में रखने की, ज़्यादा वजन रख नहीं सकते। अब कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, जैसे ही आप आगे बढ़े कहता है ये तांबे का यंत्र है, वजन तो 1 किलो है, किंतु इसका मूल्य 1 लाख रुपए है। आप क्या करेंगे? उस पीतल वाले यंत्र को भी अलग कर देंगे। उसको अलग करने में दुख तो नहीं होगा। आगे और चले, यदि कोई व्यक्ति सामने से आकर के कहता है यह शुद्ध चांदी का बना हुआ है, और यूँ तो चांदी का भाव चांदी की अपेक्षा से कहें तो इतना ही है, किंतु एक ऐसा यंत्र बना इसका मूल्य 10 लाख रुपए है, तो आप उस तांबे के यंत्र को छोड़ करके चांदी वाला ले लेंगे। यदि कहीं कोई अगला व्यक्ति आता है और वह कहता है यह 1 किलो सोना है, 1 किलो सोना ले लो, तो आप चांदी को छोड़ करके सोने को ले लोगे, क्योंकि आपको ज्ञात है कि 1 किलो सोने का भाव तो लगभग 70 लाख के आसपास है। रख लोगे, चांदी को छोड़ दोगे। यदि कोई व्यक्ति आगे और मिल गया, वह कहता है यह तो सिर्फ 100 ग्राम का हीरा है और इसका मूल्य 10 करोड़ रुपए है, किंतु आप इसे छोड़ दो तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप सोने के टुकड़े को छोड़ दोगे। ज्यों-ज्यों उत्कृष्ट उपलब्धि होती जाती है, त्यों-त्यों निकृष्ट उपलब्धि छूटती जाती है। उसके प्रति राग नहीं रहता, मोह नहीं रहता। संसार शरीर भोगों से विरक्ति के समय वह वैरागी संसार के समस्त सहजोपलब्ध पदार्थों को, भोगोपभोग सामग्री को छोड़ देता है, यहाँ तक कि शरीर के सुख को भी छोड़ देता है। आगे बढ़ता है, संयम का आनंद लेता है, सविकल्प तत्व चिंतन धर्म ध्यान का आनंद लेता है, और आगे बढ़ता है, निर्विकल्प ध्यान का आनंद लेता है। जो आत्मा की शाश्वत उपलब्धि है, आत्मा के सहज स्वाभाविक गुण हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए
वह पुद्गल के समस्त वैभव को छोड़ने को तैयार हो जाता है। चाहे चक्रवर्ती का वैभव हो, चाहे स्वर्ग के इंद्र का वैभव हो, या तीनों लोकों का सर्व वैभव हो, एक साथ एक काल में कितने चक्रवर्ती हो सकते? 170। यदि उन सब की विभूति एक साथ मिल जाए और दूसरी ओर कहे कि आत्मा का वैभव है, तो कहेगा ये तो बिल्कुल तृण के समान है, रज कण के समान है। इंद्र का वैभव मिल जाए और दूसरी ओर आपको निर्विकल्प ध्यान में लीन योगी का वैभव प्राप्त होने वाला हो, तो उस वैभव को उपेक्षित किया जा सकता है। आचार्य महोदय ने कहा कि आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए वही पुरुषार्थशील होता है जिसने आत्मा की महिमा को जान लिया हो, आत्म वैभव का सही मूल्यांकन किया हो। लोहे के पिंड को पीतल, तांबा, चांदी और सोने के पिंड को वह छोड़ने को तैयार तब होता है जब आगे प्राप्त होने वाली वस्तु का मूल्य जिसे छोड़ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा हो। जब योगी को ये अनुभव में आ जाता है ये पुद्गल का वैभव तो मैंने अनंत बार प्राप्त किया, इन पुद्गल के परमाणुओं को तो अनंत बार भोगा, चाहे कर्म बना करके या नो कर्म बना करके, किंतु आत्मा के वैभव को आज तक प्राप्त नहीं किया। इसलिए आज आत्मा का वैभव प्राप्त करने के लिए मेरी अनुकूलता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की। आज मैंने ये मनुष्य भाव प्राप्त किया, उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम संगति, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य और उत्तम बुद्धि प्राप्त की। इन सब को प्राप्त करके रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया और रत्नत्रय को छोड़ करके मैं भोगों का निदान करूं, चक्रवर्ती के वैभव की लालसा करूं, इंद्र के वैभव की लालसा करूं, तो मैं वैसे ही जो हीरे को छोड़ करके कांच को पकड़ना चाहता है। मैं वैसे ही मूर्ख कहलाऊंगा जो चंदन की लकड़ी को जला करके कोयला बनाना चाहता है। मैं ऐसे ही मूर्ख कहलाऊंगा जो दिव्य रत्नों को काक उड़ाने के लिए बर्बाद कर रहा है। जो आत्मस्थ योगी है वह शरीर की परवाह भी नहीं करता। यदि उसका शरीर घानी में पेल दिया जाए, यदि उसके सिर पर जलती सिकड़ी रख दी जाए, यदि उसके शरीर पर लोहे के तपतायमान, अग्नि से तपतायमान आभूषण पहना दिए जाएं, तब भी वह चिंता नहीं करता शरीर की। कोई तलवार से वार करने के लिए आ जाए तो दौड़ करके भागता नहीं, कहता है कोई बात नहीं, शरीर तो अनंत बार प्राप्त हुआ, नष्ट हो जाएगा, हो जाने दो, किंतु मेरी आत्मा तो शाश्वत है और मैंने इसे समता से सहन कर लिया, कर्म निर्जीर्ण हो गया और शनै शनै सभी कर्मों को निर्जीर्ण कर दूंगा, तो मैं परमात्मा बन जाऊंगा, फिर संसार में लौट करके नहीं आऊंगा। आत्मा के वैभव को दिखाने की बात आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने कही। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी अब 6वीं गाथा में कह रहे हैं कि आत्मा क्या है। क्या है आत्मा? कोई कहता है आत्मा मनुष्य है, कोई कहता है ये तिर्यंच है, कोई कहता है देव है, कोई कहता है नारकी है। उसमें भी अनेक भेद वर्गीकरण करें तो ये वाणव्यंतर, ये भवनवासी, ये ज्योतिषी, ये वैमानिक, इनके भी भेद करें तो व्यंतरों के भी 8 भेद, भवनवासी के 10 भेद, ज्योतिषी के 5 भेद, वैमानिक के कल्पातीत और कल्पोपन, उनके भी अलग अलग भेद 16 स्वर के पेशा से आगे नवग्रीव, कर्ण, दर्शन, उत्तर आदि के पेशा से। त्रिंचों में कहें तो एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक त्रिंचों के अनेक भेद। मनुष्यों में कहें तो कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि के अलग अलग भेद। जाति के अपेक्षा वर्गीकरण तो अलग अलग। ये सब नाम शरीर की प्रधानता से हमारी आत्मा में आरोपित किए गए अनंत बार।
कभी जाति के अपेक्षा से। आप कौन हैं? आपके इस प्रश्न में अनेक उत्तर हो सकते हैं। आप कहेंगे मैं जैन हूँ, आप कहेंगे मैं भारतीय हूँ, आप कहेंगे मैं मारवाड़ी हूँ, आप कहेंगे मैं श्वेतांबर हूँ या दिगंबर हूँ या ब्राह्मण हूँ, आप कहेंगे मैं अभी तो बालक हूँ, आप कहेंगे नहीं मैं शादीशुदा हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक भांजा हूँ। जो भी आप नाम अलग अलग कहते जाएंगे, ये सब नाम शरीर व शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा से हैं। इनमें से कोई भी नाम आत्मा का नाम नहीं है। कभी शरीर की वर्ण की अपेक्षा से मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मेधावी छात्र हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। कितने सारे नाम, अनंत नाम हो गए, किंतु उन अनंत नामों में आज तक एक भी नाम ऐसा नहीं आया जो आत्मा की विशेषता से था। आत्मा में भी आरोपण करके नाम रख देते, मैं पापात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं महात्मा हूँ। ये सब नाम आरोपित नाम। जिसने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त किया है, आत्मा की वो दृष्टि गई है, आत्मा के शाश्वत वैभव को प्राप्त करने का पुरुषार्थी है, वह शब्द दे ही नहीं पाता। व्यवहार में अनंत नाम रखे जा सकते हैं और अनंत बार रखे भी गए हैं, किंतु निश्चय में आत्मा का कोई नाम नहीं। महाराज जी, यदि हम ये कहें मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं सुखी हूँ, अनंत वीर्यात्मा हूँ, मैं अमूर्त हूँ, ये शब्द भी व्यवहार में है। निश्चय में शब्द व्यवहार नहीं, अवक्तव्य है। फिर भी निश्चय को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग संकेतात्मक रूप में किया जाता है। शब्द निश्चय नहीं है। आप शिखर जी के लिए जाना चाहते हैं, मार्ग में लगे हुए माइल स्टोन जिस पर लिखा है शिखर जी इतनी दूर है, वह माइल स्टोन शिखर जी नहीं है। कहीं मानचित्र बना हो, चित्र में देखें ये शिखर जी है, तो वो शिखर जी नहीं है, शिखर जी का संकेत दे रहा है। जिनवाणी में संकेत है कि आत्मा का वैभव ऐसे प्राप्त होगा। निगंत साधुओं के शब्दों में संकेत ही माइल स्टोन, आप यहाँ तक आ गए, यहाँ तक और आगे बढ़ो। उन माइल स्टोनों का नाम आपने रख दिया गुलिस्तान। आपने जो रास्ता है वह लिखा हुआ है, उसका नाम रखा जिनवाणी। किंतु ये सब शब्द में आत्मा का वैभव नहीं, शब्द तो पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है। जो पुद्गल की पर्याय है वह आत्मा का गुण कैसे हो सकता है, आत्मा का स्वभाव कैसे हो सकता है, आत्मा का लक्षण कैसे हो सकता है, आत्मा का धर्म कैसे हो सकता है। आत्मा में आत्मा के गुण लक्षण धर्म स्वभाव प्राप्त होंगे, आत्मा के बाहर आत्मा का कुछ नहीं मिलेगा। आपके घर का सामान आपके घर में रखा है, आप बाहर से ताला लगा करके बाहर घूमते भी रहें तो बाहर घर में रखा सामान नहीं मिलेगा। आपकी जेब में रखा हुआ जो सामान है, चाहे पेन लगा है, चाहे आपके पास कैश रखा है, चाहे चेक बुक रखी है, जो आपकी जेब में रखी है उस स्थान को छोड़कर के तीनों लोकों में खोज लेना, वो चीज़ आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। आत्मा का वैभव आत्मा में था, है, रहेगा, और वह ढका हुआ है कर्मों की परतों से, और हम उन कर्मों की परतों को आज तक उखाड़ने में असमर्थ रहे। हम कर्मों की परतों को जान नहीं पाए और उन पर परत पर जमाते चले गए। आत्मा का वैभव प्राप्त नहीं हुआ, आत्मा का स्वभाव ढक गया। तो अवश्य प्रकट करना है। आचार्य महोदय से पूछा कि आप कौन हैं, तो वे क्या उत्तर दे रही हैं? रवि हो दि अपमत्तो
णपमत्तो जान जो भावो एवं बढ़ंत शुद्धम राधो जोसो दूसो चेव। क्या बात कही। ये गाथा उच्चारण करने मात्र के लिए नहीं है। मधुर कंठ से उच्चारण करके आत्मा का वैभव मिल जाए, नहीं। ये गाथा 100 बार पढ़ने के लिए नहीं, कंठस्थ करने के लिए नहीं, मात्र इस गाथा में छुपे हुए जो अर्थ हैं, भाव हैं, वहां तक पहुंचना है। यदि आपके बोर्ड पर लिखा है एफ, तो आप समझ गए फैन, तो वो स्विच फैन नहीं है, वो संकेत कर रहा है यहाँ से फैन चालू हो सकता है, बंद हो सकता है। उस पर लिखा टी, तो उसमें ट्यूबलाइट का है, या वी लिखा तो बल्ब का स्विच है, किंतु वह न बल्ब है, न ट्यूबलाइट है, न फैन है। वो क्या है? संकेत है। और संकेत समझदार के लिए होता है, ना समझ के लिए नहीं। कहती है ना, समझदार को इशारा भी काफ़ी है, और ना समझ के लिए 100 बार भी कहो तब भी समझेगा ही नहीं। फूलें फलें न बेंत जदपि सुधा वर्षे जलद, मूर्ख हृदय जो गुरु मिले विरंच सम। यदि बृहस्पति भी पढ़ाने बैठ जाए तो मूर्ख को ज्ञानी नहीं बना सकता। वेंत के पेड़ में यदि सघन मेघों से अमृत की वर्षा भी हो जाए तो वेंत के पेड़ में फूल और फल नहीं लग जाएंगे। जब तक व्यक्ति के स्वयं के कर्म का क्षयोपशम न हो, तब तक कोई उसे सम्यक तो दे नहीं सकता, सम्यक ज्ञान दे नहीं सकता, सम्यक चार्य दे नहीं सकता। और स्वयं के पुरुषार्थ और आत्मा की सहजोपलब्ध अवस्था के बिना आत्मा का अनुभव कोई किसी को दे नहीं सकता। पुद्गल का वैभव कथनचित किंचित दिया जा सकता है, समग्र नहीं। आप किसी को पुद्गल भी नहीं दे सकते। आपके पास जो पुद्गल है वो पुद्गल भी दूसरे को नहीं दे सकते। फिर आत्मा का गुण स्वभाव लक्षण कैसे दे पाओगे? महाराज जी पुद्गल तो हम दे सकते हैं। किसी ने पेन मांगा तो पेन दे दिया, शास्त्र मांगा शास्त्र दे दिया, पुद्गल दे दिया। कुछ पुद्गल दे सकते हो, हर पुद्गल को नहीं दे सकते। जैसे आपने कोई वस्तु खाई, उस वस्तु का स्वाद आपने लिया, रस पुद्गल का गुण है, तो रस का आपने अनुभव किया। वह रस जो आपने अनुभव किया है उसे दूसरे को दे सकते क्या? चाहे वह खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, चरपरा है, कसायला है, वो आपको अनुभव में आया, उसे पुद्गल के रस को भी दूसरे को दे नहीं सकते। पुष्प दे सकते हो, पुष्प की गंध जो आपकी नासिकापुट ने ग्रहण कर ली, उसे दे सकते क्या? जो दृश्य आपकी आंखों ने सामने वाली दृश्य का चित्र ले लिया, वह वस्तु दी जा सकती है। आपकी आंखों से खिंचा हुआ चित्र दूसरे को दे सकते हो क्या? जो शब्द आपके कर्ण इंद्रिय ने ग्रहण कर लिया, वह निकाल के दूसरे को दे सकते क्या? आपने किसी वस्तु का स्पर्श करके जो स्पर्श इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव किया, उसे दे सकते क्या? जब पुद्गल के अनुभव को दूसरे को नहीं दे सकते, जो मूर्तिक है, तो अमूर्तिक आत्मा का अनुभव दूसरे को कैसे दिया जा सकता है? और उस अनुभव के बारे में कहा भी नहीं जा सकता। बचपन में बालक कहते, स्कूल में जब नहीं जाना हो, पढ़ाई से जी चुराना हो, सिर में दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है। कैसा दर्द हो रहा है? चाहे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है। जो सिर में दर्द की अनुभूति है, किसी को दे सकते क्या?
पैर में कांटा लगा, उसकी पीड़ा हो रही है, उसे दूसरों को दे सकते क्या? या आपसे किसी ने स्नेह किया, प्रेम किया, उसकी जो अनुभूति आपको हो रही है, उसने शब्दों से किया, हाव भाव से किया, उसे दूसरों को दे सकते क्या? जब ये सब देना अशक्य है, असंभव है, तो आत्मा की अनुभूति कैसे दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती और ना ही ली जा सकती। प्रत्येक आत्मा की अनुभूति उसके लिए स्वयं होती है। और ध्यान रखना, अनुभूति ही आत्मा है। आत्मा आत्मा है, अनुभूति करने वाली है, अनुभूति भी आत्मा है। आत्मा में ज्ञेय ज्ञायक आदि का भेद नहीं, ये तो एक अखंड है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प वच भेदन, जहाँ ऐसी वे आत्मा है, चित अखंड सुगुण पिंड है, महान भाव। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी को कहना पड़ा, रवि होदि अपमत्तो, ये आत्मा अप्रमत्त नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, आसाधना युक्त नहीं, मिश्र गुणस्थान वाली सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं है, अव्रति नहीं है, व्रति नहीं है, महाव्रति नहीं है, प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, अनुवृत्ति करने वाली नहीं, सूक्ष्म नहीं, उपशांत मोही नहीं, क्षीण मोही नहीं, सहयोग के भी नहीं, अयोग के भी नहीं। ये सब नाम हैं, ये सब व्यवहार में हैं। रवि होदि अपमत्तो, आत्मा अप्रमत्त भी नहीं है। न पमत्तो, आत्मा प्रमत्त भी नहीं है। आत्मा संसारी भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है, संगी भी नहीं है, संगी भी नहीं है। ये सब जितने भी वचनालाप हैं व्यवहार में हैं। आत्मा के जितने भी आप भेद करते जाएं, नाम रखते चले जाएं, वे सब व्यवहार में। निश्चय में आत्मा का कोई नाम नहीं। आत्मा शब्द भी कह रही व्यवहार में, निश्चय में तो फिर क्या है? न अप्रमत्त है, न प्रमत्त है, फिर क्या है? तो आचार्य महोदय के शब्दों में रवि होदि अपमत्तो न पमत्तो जान अगोधु जो भावो, यह ज्ञायक भाव, ज्ञान दर्शन जो आत्मा का लक्षण है, जिस समय आत्मा ज्ञायक भाव में लीन है, वह उसकी जो अनुभूति है वही आत्मा है। ये ज्ञायक भाव कहना भी शब्द है, दृष्टा भाव कहना भी शब्द है। एवं वरंत शुद्धम, ऐसा कुंदकुंद स्वामी पुण्य कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैंने अनुभव किया है, फिर भी ये मैं नहीं कह रहा। एवं वरंत शुद्धम राधो, जो शुद्ध ज्ञाता हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा की शुद्ध दशा को जाना है, उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आत्मा को बताने की चेष्टा की है। तो इसलिए मैं भी उन्हीं शब्दों का अनुकरण करके बता रहा हूँ। अपने अनुभव में अनुभव तो किया, और अनुभव किया तो मुझे लगा ये शब्द सार्थक हैं, मैंने अनुभव कर लिया, इसलिए मेरे लिए सार्थक हैं। आप भी इन शब्दों का आश्रय लेकर के अनुभव कर सको, किंतु मैं ये नहीं कह सकता कि आपको अनुभव हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। सबकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं, सबका अनुभव अलग अलग होता है। एक व्यक्ति को धूप में खड़े होने पर अच्छा लग रहा है, एक को धूप में खड़े होते ऐसा लगता है चींटी सी काट रही है। एक को हवा अच्छी लग रही है, एक को हवा लगते ही कांपने लगता है। एक को चढ़ने में पहाड़ पर आनंद आ रहा है, और एक को दम घुट रहा है, लगता है कि अटैक ना पड़ जाए। एक व्यक्ति गाते हुए मस्ती में झूम रहा है, दूसरे व्यक्ति के लिए शब्द ऐसा लगता है कान फोड़े दे रहा है। सबकी अनुभूतियाँ अलग अलग होती हैं, सबके परिणाम अलग अलग होते हैं, निमित्तों का प्रभाव भी सब पर अलग अलग पड़ता है। केवली के समोषण में पहुँचने वाले भव्य जीव सभी मुनि नहीं बन जाते। कोई दर्शन करते ही मुनि बनता है, कोई वृत्ति साधक बनता है, कोई समग्र दृष्टि बनता है। सबके परिणाम अलग अलग होते हैं, निमित्त एक होने के बावजूद भी।
एवं वरंत शुद्धम मृणादो, शुद्ध ज्ञाता दृष्टा जो हैं वे इस प्रकार से ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं आत्मा को? आत्मा क्या है? जो सो दू सो चेव, वह आत्मा जो है सो वही है। जो है सो है, जो है सो है। अब क्या है? सर्वज्ञ भगवान भी शब्दों में नहीं कह सकते, वे बोलते ही नहीं, उनकी भी सर्वांग से वर्गणा खिल जाती हैं। उन वर्गणाओं को मागर जाति के देवों ने शब्द रूप दिया, भाषा रूप दिया। 18 महाभाषा 700 लोग भाषा रूप किया। गणधर प्रविष्टि ने उनसे उनके माध्यम से द्वादशांग की रचना की, किंतु सर्वज्ञ की वाणी अंतर्मुहूर्त में संपूर्ण ज्ञान रूप खिलती है। चाहे वह 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व तक खिले, चाहे अंतर्मुहूर्त में खिले, समग्र खिलती है। चाहे इन सर्वज्ञ की हो, चाहे अतीत वाले सर्वज्ञ की हो, अनंतानंत सर्वज्ञ की वाणी सब एक ही है। क्योंकि शब्द नहीं है, शब्द होती तो वाणी बदल जाती। वह तो वर्गणाएँ हैं, उन वर्गणाओं के माध्यम से नागर जाति के देवों ने ऐसा किया। और फिर भी वर्गणाएँ हर भव्य जीव की शंका का समाधान कर देती हैं। सबको अपनी अपनी समझ में आ गया, समाधान हो गया। जब तक किसी भी वस्तु का निर्माण करने की सामग्री आपके पास है, तब तक उस सामग्री से अनेक प्रकार की वस्तुएं कोई भी बनाई जा सकती है। और वस्तु बन गई तो सामग्री नहीं रही। जैसे उदाहरण के रूप में कुंभकार के पास गीली मिट्टी है, और गीली मिट्टी में एक कुंभकार कह रहा है कलश, एक कह रहा है दीपक, एक कह रहा है कोई हाथी, घोड़ा, बैल, जो बनाना चाहता है सो बना दिए। और वो क्या चीज़ है? सब कुछ है। रंग में क्या है? यदि चित्र बना दिया तो वो चित्र कहलाएगा, और रंग है तो उसे जो बनाना चाहो तो बन सकता है। ऐसे ही वे भाषा वर्गणाएँ हैं, उनमें समग्र द्वादशांग है, उसमें अनंत ज्ञान है। अंतर्मुहूर्त में खिला तब भी अनंत ज्ञान है, और यदि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम कोटि पूर्व तक खिला तब भी अनंत ज्ञान है। तो महान भाव आचार्य महोदय को ही कहना पड़ा, जो हूँ सो हूँ, जो सो दू सो हूँ चीव। आत्मा जो है सो है। आप तो अनुभव करके देख लो। मैं नहीं कह सकता आत्मा कैसी है, मैं नहीं कह सकता। जैसे अंधे व्यक्ति को रंग के बारे में कितना भी बताओ, जो जन्मांध है, काला रंग है, कैसा है काला, क्या बताओगे? पीला है, हरा है, नीला है, वह हाथ से टटोलेगा, नाक से सूंघेगा, या क्या नाम है, कान में पास में रख सुनने की कोशिश करेगा। तो ये रंग तो चक्षु इंद्रिय का विषय है, अन्य इंद्रिय का विषय नहीं है। तो अन्य इंद्रियां चक्षु इंद्रिय के विषय को ग्रहण करके बता नहीं सकती। तो फिर ये आत्मा तो अतीन्द्रिय है, और अतीन्द्रिय आत्मा को इंद्रियां कैसे बता सकती हैं कि आत्मा कैसी है? इस आत्मा का जो अनुभव करे वही उसका आनंद ले सकता है, जान सकता है। गूंगा व्यक्ति गुड़ खा सकता है, गुड़ का स्वाद ले सकता है, किंतु बता नहीं सकता। गूंगा व्यक्ति नमक भी खा सकता है, उसका स्वाद ले सकता है, किंतु बता नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा का अनुभव शब्दों से परे है। आत्मा का अनुभव किसी भी प्रकार के संकेत के परे है। आत्मा का अनुभव वह चिन्मय आत्मा के द्वारा ही संभव है, योगी के द्वारा ही संभव है। योगी गम्य, अन्य के लिए अगम्य है, असंभव है। महान भाव ऐसी उस आत्मा को अनुभव करने के लिए भावना भाव, कब हम योगी की अवस्था को प्राप्त हों, कब हम निर्विकल्प ध्यान की अवस्था को प्राप्त हों, कब हम वीतराग समर्थ को प्राप्त करें, कब हम अभेद रत्नत्रय को प्राप्त करें, कब हम निश्चय मोक्ष मार्गी बने, और कब उस एकत व्यक्त आत्मा का अनुभव कर सकें जो शब्दातीत है, वह अनुभव प्राप्त हो। ऐसी भावना भाना चाहिए। उन भावनाओं के माध्यम से संस्कार प्राप्त होते जाएंगे, और संस्कार बसात आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो एक दिन उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।
पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की